हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम्स वर्ल्ड इंडिया। मेरा नाम है चाहत और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। तो आज का जो टॉपिक है वो गाइस है कि आप ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मॉम्स वर्ल्ड इंडिया, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क को गाइज़ गॉड्स गिफ्ट कहा जाता है एज अ न्यू मदर और एज अ न्यू बेबी। ब्रेस्ट मिल्क बेबी को जो है 6 महीने तक एटलीस्ट आपको देना ही चाहिए। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तो आपको बेबी को जो है वो 6 महीने तक एटलीस्ट आपको ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखना चाहिए। और अगर आप और एक्सटेंड कर सकते हैं तो 1 साल तक तो आपको देना ही चाहिए। तो पहला बेनिफिट जो है गाइस वो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या काम करती हैं? एंटीबॉडीज़ का ये काम होता है कि वो बेबी के इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं, और अगर आने वाले दिनों में बेबी को कोई बीमारी लगती है तो वो इम्यूनिटी जो है बेबी को फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो गॉड्स गिफ्ट है। तो आपको एटलीस्ट 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखना चाहिए। अब एज अ न्यू मदर सभी मदर्स बहुत बेस्ट करती हैं अपने बेबी के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सप्लाई है, ये मेरे साथ भी हुआ है, वो आपका गिर जाता है तो आप पैनिक हो जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो इसी के बारे में है गाइस, कि कुछ ऐसे मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि जिससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो अब हम इसके तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से अपने ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें और आप खुश रहने की कोशिश करें, और आप पैनिक ना हो छोटी छोटी बातों पे। और ये ना 3 जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा बोलने में बहुत आसान है, लेकिन अप्लाई करना एज अ न्यू मदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको बेबी को समझने में और बेबी को क्या ज़रूरतें हैं और आप 100% दो, यही सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, जिससे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो सप्लाई है वो कम हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आपके आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, आप खुश रहें, कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। तभी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है ब्रेस्ट मिल्क को। अगर आपकी अचानक से लो हो गई है ना ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई, तो उसका मेन रीज़न यही हो सकता है कि आप स्ट्रेस में हैं, या फिर आप पैनिक हो रहे हैं, या फिर आप कुछ बात आप सोच रहे हैं। तो गाइज़ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप फिर भी आप 1% तो कोशिश कर ही सकते हैं कि आप पैनिक ना हो और स्ट्रेस ना लें। सबसे पहला मेरे हिसाब से पॉइंट यही हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन करके रखी हैं ताकि वीडियो में मिस ना हो। तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं गाइस कि आप हरी सब्जियां खूब सारा खाइए, जितना भी हो सकता है ना। जो भी आपकी सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए। अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट आपको 2 मील तो ग्रीन वेजिटेबल्स का लेना ही चाहिए। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं गाइस। ग्रीन तो मुझे लगता है हर वेजिटेबल ऑलमोस्ट होती है। घिया जो है वो माना जाता है बहुत अच्छा सोर्स है आपके ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को बढ़ाने का। ग्रीन वेजिटेबल में पहला जो है वो घिया ही है, एंड दूसरा जो है वो पालक है। बाकी जो भी आपकी सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप भर भर के खाइए। जितना हो सकता है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करिए। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको खूब सारा पानी पीना है। आपको अपने पानी पे ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कितना ग्लास पानी पिया है। आपको चाहे अगर नहीं याद रहता तो आप अलार्म लगाइए, या फिर अपने घर में किसी को बोलिए कि आपको बार बार याद करवाएं कि आपको खूब सारा पानी पीना है, क्योंकि एज अ न्यू मदर आपको टाइम ही नहीं मिलता है खुद के लिए। तो आप औरों की भी हेल्प लीजिए इस चीज़ में। आपके घर में फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा आपको पैम्पर करते हैं कि आप पानी पी लीजिए, या फिर आप अकेले हैं तो अलार्म लगाइए, या कुछ भी ऐसा नोट डाउन करके रखिए अपने नोट्स की। ये कुछ चीज़ें आपको डेली रूटीन में करना ही है ताकि आप मिस ना करें, क्योंकि बेबी को 6 महीने ब्रेस्ट मिल्क चाहिए ही चाहिए।
तो आपको सबसे ज़्यादा पानी पे फोकस करना है। आप खूब सारा पानी पिए, जितना भी हो सकता है। सर्दियों में अगर आपका बेबी हुआ है तो फिर सर्दी में हो सकता है कि प्यास कम लगे, लेकिन फिर भी आपको पानी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ब्रेस्ट मिल्क में 90% वाटर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप बेबी को पानी ना पिलाएं ऊपर से, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में ऑलरेडी 90% वाटर इंक्लूडेड है। ये रीज़न है ज़्यादा पानी पीने का। तो आप ज़्यादा पानी पीजिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए, पैनिक मत होइए, और ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। एंड जो मैं आपको 5th पॉइंट बताऊंगी कि आप जितना ज़्यादा अपने बेबी को नर्स करेंगे, जितना ज़्यादा आप ब्रेस्ट फीड देंगे उसे, उतनी ही ज़्यादा, ये ना नेचुरल प्रोसेस है। ब्रेस्ट फीड जो है, पहली बात हम ये समझ लेते हैं, ब्रेस्ट फीड एक नेचुरल प्रोसेस है। जितना ज़्यादा आप फीड कराएंगे उतना ज़्यादा बॉडी को ये पता लगेगा कि बेबी को और मिल्क सप्लाई की ज़रूरत है। तो आप अगर आपका मिल्क डाउन हो जाता है तो ये नहीं कि आपको एकदम से बंद कर देना है। आप ये सारी चीज़ें भी खाइए जो जो मैंने आपको बताया, या जो आपके फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं। साथ में आप जितना ज़्यादा नर्स करेंगे उतना ज़्यादा बॉडी को ये पता लगेगा कि और मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करना है बेबी के लिए। तो ये पॉइंट भी हो गया है। अब जो सेकंड पॉइंट है, आप अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने नोट डाउन करी है, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला जो है, आपको दलिया और नाश्ते में आप क्या ले सकते हैं, दलिया एंड ओट्स में से आप एक चीज़ ज़रूर लीजिए। आपको दलिया पसंद है तो आप दलिया ले सकते हैं, और आपको ओट्स पसंद है तो आप वेजिटेबल ओट्स बना सकते हैं। उसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो जाएगा, एंड आपका ओट्स भी हो जाएगा। ओट्स से बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड आप दलिया से भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है मिल्क सप्लाई जो होता है। तो आप ब्रेकफास्ट में इन दोनों में से एक चीज़ तो ले ही सकते हैं, लाइट भी होता है और दोबारा से आपको भूख लगेगी तो आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो ये हो गई कुछ ब्रेकफास्ट की बातें। अब कुछ ऐसी मैं बात बताती हूँ। एक जो सबसे बड़ा जो है रामबाण जिसे कहा जाता है, वो है जीरा। जीरा जो है ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। ज़ीरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी सप्लाई को बढ़ाने में। तो जितना भी हो सके ना कि आप जीरे को किसी भी रूप में अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर लो। अगर आप ज़ीरे को पानी के साथ ले सकते हो, आपको डायरेक्ट ही गटक लेना है कि उसे मुझे चबाना पड़े ना पड़े, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप जीरे को पीस के या फिर एक जार में रख लीजिए, और जो भी आपकी सब्ज़ी वगैरह है उसके अंदर आप ज़ीरे को इंक्लूड करिए। जितना ज़्यादा हो सकता है ना, आप हर मील में, हर सब्जी में, हर दाल में जीरा तो आप भर भर के डालिए। तो उससे क्या होगा, आपकी सप्लाई जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होगी। और अगर आपको लगता है कि आपका एक रूटीन बना लीजिए कि आपको लगता है कि बेबी इस टाइम फीड करने वाला है, तो उसके 2 घंटे पहले ही आप दूध के अंदर पिसा हुआ जीरा या जैसे भी आपको पसंद है वैसा डाल के आप पी लीजिए। तुरंत ही आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मिल्क सप्लाई के अंदर। तो कुछ चीज़ें ये हो गई। अब जो चीज़ मिस हुई है वो है, एक और चीज़ है कि आप मेथी भी इंक्लूड कीजिए अपने फूड के अंदर, और गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लूड कीजिए अपने जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसके अंदर। तो गार्लिक भी बहुत ज़्यादा मिल्क सप्लाई में हेल्प करता है, एंड मेथी भी बहुत हेल्प करता है आपके सप्लाई को बढ़ाने में। तो मैंने आई थिंक आपको 8 या 9 चीज़ें ऐसी बता दी हैं जिससे आपका मिल्क सप्लाई जो है, इन चीज़ों में से आप सारी चीज़ भी करते हो ना, तो कोई एक ना एक चीज़ ज़रूर आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखाएगी। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं बढ़ रहा है, तो आप ब्रेस्ट मसाज भी ट्राई कर सकते हैं कि आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आप ब्रेस्ट मसाज भी कर सकते हैं। उससे भी बोलते हैं कि जो भी आपकी नर्व्स होती हैं अगर वो ब्लॉक रहती हैं या कुछ होता है, तो वो मसाज होने से जो फ्लो है मिल्क का वो वापस से आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। एंड कुछ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि पीनट्स जो हैं वो पीनट्स भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ाने में। तो पीनट्स आप अपने रोस्ट करके रख लीजिए। अगर आप चाय पीते हैं या कुछ भी आप दूध लेते हैं, आपको भूख लग रही है, तो आप पीनट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड आलमंड्स जो है वो सोक्ड आलमंड्स, वो भी बहुत अच्छा रहता है ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ाने में। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई
इन सब चीज़ों से नहीं हो रहा है तो एक ग्रैन्यूल्स पाउडर आता है लेक्टोनिक करके, तो जो वो मैंने भी लिया था। 3rd मंथ में मेरा भी मिल्क सप्लाई काफ़ी डाउन चला गया था, तो डॉक्टर ने मुझे एक ग्रैन्यूल्स पाउडर दिया था। वो मुझे दूध के अंदर 2 स्कूप डाल के पीना होता है। तो आप 2 या 3 बार अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कितनी बार आपको पीना है। तो वो उस ग्रैन्यूल्स का जो फ़ोटो है वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। इस ग्रैन्यूल के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है पालक, शतावरी और वाइट वाला जो जीरा होता है वो। ये तीनों बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को बढ़ाने में। अब ये पाउडर मैंने क्यों लिया था, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आप रोज़ पालक या आप जीरे से ऊब गए या रोज़ पालक नहीं खा रहे या फिर आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप दूध में डाल के ये दोनों पाउडर 2 स्कूप आप दूध में डालिए 1 गिलास दूध में और पी लीजिए। जब फीड कराने के 1-2 घंटा पहले आप तुरंत ही देखेंगे कि बहुत डिफरेंस आया है कि ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई ज़रूर बढ़ेगा। ये ना मतलब बहुत ही अच्छा पाउडर है। ये मेरे भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो इसका जो प्राइस है ना आई थिंक 200 से लेके 250 के बीच में है। मैं स्क्रीन पे आपको शो कर दूँगी। तो गाइज़ ये भी अगर आपको लगता है कि आप रोज़ पालक वगैरह नहीं खा सकते तो ये भी बहुत अच्छा पाउडर है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे मेरे को मिले हैं। 6-7 महीने तक मुझे लग रहा है कि मैंने 6-7 महीने इसको पिया ही है और ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका, ऐसा नहीं कि ख़राब टेस्ट है। तो गाइज़ यही थे, मैंने आपको 13 से 14 पॉइंट्स बता दिए हैं कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुश रहना है एज अ न्यू मदर, आपको खुश रहना है। आप स्ट्रेस कम लीजिए, पैनिक कम होइए और अगर आपको बेबी को दूध देना है या आपकी बेबी को अगर आप दूध दे रहे हैं तो आपको भी दूध पीना होगा। तो आप एटलीस्ट 1 लीटर दूध ज़रूर पीजिए पूरे दिन में। 1 लीटर में आई थिंक 3 से 4 गिलास या 3 गिलास तो हो ही जाता है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ये भी रिकमेंड किया था कि आप खुद मिल्क पियेंगे तभी बेबी को मिल्क आएगा। तो मिल्क, वाटर और जीरा, दलिया, ओट्स एंड आप स्ट्रेस मत लीजिए, पैनिक मत होइए एंड पीनट्स भी बहुत अच्छा करता है। तो ये सभी चीज़ें और जो मैंने पाउडर आपको बताया है, ये सभी चीज़ें गाइज़ कुछ ना कुछ चीज़ तो आप पे इफ़ेक्ट करेगी। तो आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैंने काफ़ी लंबा कर दिया है वीडियो, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसे हर छोटी चीज़ को एक्सप्लेन अगर आप करो तो आपको अच्छे से समझ आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितनी भी न्यू मदर्स हैं प्लीज़ उनके साथ ये शेयर कीजिए। मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था, मैंने भी काफ़ी यूट्यूब पे सर्च करके उनको एक्सपेरिमेंट करके ये खुद एक्सपेरिमेंट किया जब मैं न्यू मदर बनी थी। तो मेरे को ये सब चीज़ें हेल्प करी हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू जितनी भी न्यू मदर्स हैं, जितने भी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं या वीडियो देख रही हैं, तो आई होप ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, पैनिक मत होइए, अपने फैमिली मेम्बर्स का हेल्प ज़रूर लीजिए। आप स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल पैनिक मत होइए और जितना भी हो सके अपने फैमिली मेम्बर्स का भी हेल्प लीजिए और हिम्मत रखिए। आप हिम्मत रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यही थे कुछ पॉइंट्स ब्रेस्ट फीड को बढ़ाने के लिए। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक बटन ज़रूर हिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके साथ ज़रूर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊँगी, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।